प्रणाम मुनिवर। सदैव विजयी भव श्री कृष्ण और बलराम। कहिए मुनिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारी ये गाय हम कुछ दिन आपकी देखरेख में छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु ये कोई साधारण गाय नहीं, देवों से वरदान में प्राप्त कामधेनु है, जो अपनी दिव्य शक्ति से मांगी हुई हर इच्छा की पूर्ति करती है। परंतु मुनिवर, आपके इसे यहाँ छोड़कर जाने का क्या कोई विशेष कारण है? इस दशमी को महायज्ञ का योग है, हमारा वहां जाना अति आवश्यक है। सो हम कामधेनु की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आप दोनों को सौंपने आए हैं। मुनिवर, आप निश्चिंत हो जाइए। कामधेनु को हम और पूरा वृंदावन अपनी माता जैसा सम्मान देंगे और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सदैव विजयी भव। अपनी बाकी गायों की तरह इसके गले में भी ये घंटी डालने से ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होगी और अलग से पहचानी नहीं जाएगी। कान्हा, सुबह से पीले फूल खोज रही हूँ। मुझे पूजा के लिए पीले फूल ही चाहिए। काश ये फूल पीले होते। पर राधे, फूल तो पीले ही हैं। हाँ, ये कैसे भला? अभी तो ये नीले थे। क्या हुआ माधव, कुछ उदास लग रहे हो? हाँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो क्या मैया ने आज खाना बांध कर नहीं दिया? दिया तो है, पर इसमें रोटी और भाजी है जो माधव को बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें क्या खाने की इच्छा है? मुझे तो खीर पूरी खाने का मन है। खाने की पोटली तो खोलो। मुझे तो खीर की सी सुगंध आ रही है। खीर नहीं, मैंने कहा तो। हाँ? अरे, ये रोटी भाजी खीर पूरी में कैसे बदल गई? क्या पता तुमने पहले ध्यान से ना देखा हो। कान्हा, मुझे लगता है जरूर तुम कुछ शरारत कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पलक तक तो मैंने नहीं झपकाई। वो रही चमत्कारी गाय। मैंने कुछ महसूस किया, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, मानो मैं पत्थर बन रहा हूँ। ये कैसा संकट है? कहीं ये कंस का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं? किंतु कंस तो मथुरा में है ही नहीं। कंस ही है, ये कंस ही है। ये स्पर्शासुर का कार्य है। वो एक बहुत भयानक राक्षस है। अपनी मायावी अंगूठी से वो किसी के भी प्राण खींच सकता है। हमें तो शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से भाग जाना चाहिए। कब तक भागेंगे? स्पर्शासुर हमें खोज ही लेगा और न जाने कितने लोगों के प्राण ले लेगा। ये संकट वृंदावन पर मेरे कारण आया है। अब इसका निवारण मैं ही करूँगा। मुझे लगता है स्पर्शासुर यहीं कहीं है। बलदाऊ, इस राक्षस को पराजित करने का एक ही मार्ग है। सामने आओ स्पर्शासुर। तुमसे हमें तो कोई भय नहीं, किंतु तुम भय के कारण छिप गए हो।
मैं तुम्हारा जीवन आज समाप्त कर दूंगा। ये लो स्पर्शासुर। कृष्णा, मैं तुम्हारा जीवन आज समाप्त कर दूंगा। कान्हा, देवी अश्वायुजा? जी महाराज, वो दोनों उसे इसी नाम से संबोधित कर रहे थे। महाराज, देवी अश्वायुजाओ सुख और सौभाग्य का प्रतीक हैं। किसी जगह मात्र उनकी उपस्थिति वहाँ खुशी और खुशहाली ले आती है। तुम हमारे दूत बनकर तुरंत देवी के पास हमारा प्रस्ताव लेकर जाओ। महाराज कंस ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। दूत, हमें तुम्हारे महाराज कंस का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं। कृपया हमारा ये संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दो। हमारे प्रस्ताव को ठुकराकर देवी ने हमारा घोर अपमान किया है। सेनापति, श्री कृष्ण, कृपया देवी अश्वायुजाओ की सहायता कीजिए। महाराज कंस के सैनिक उन्हें बंदी बना मथुरा की ओर वापस प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ चलो बलदाऊ। हाँ चलो। सैनिकों, गुफा के मुंह से चट्टान को हटाओ। जल्दी जल्दी करो। महाराज कंस अपनी नई रानी के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहुत खूब सेनापति।
इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। भूख से हाल बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। हाँ, खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई हैं। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो? अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। हाँ? कल शाम जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तब तो खेत जोता जा रहा था और अब देखो ये जरूर कोई मायावी वृक्ष है। मुझे तो पूरा विश्वास है ये धरती मैया का ही वरदान है जो उन्होंने मेरी बरसों की मेहनत के परिणाम स्वरूप मुझे दे दिया। और जरा उसकी टहनियों से लटकते हुए फल तो देखो। धरती मैया का प्रसाद है, अपना ही समझकर ले जाओ, ले जाओ, सभी के लिए है। चलो जल्दी से नदी में एक डुबकी लगा लेते हैं, फिर पेड़ की छांव में बैठकर आराम से ये फल खाएंगे। चलो मुसीबत तो टल गई,
टली नहीं, अभी तो मुसीबत शुरू हुई है। कान्हा, गांव के लगभग सभी लोग फल अपने अपने घर ले गए थे। बलदाऊ, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। गांव वालों, मायावी वृक्ष के फल के अंदर एक खतरनाक जीव है। फल जिसके घर में भी है, अपने अपने खिड़की दरवाजों से तुरंत बाहर फेंक दो। अरे यहाँ यहाँ नहीं यहाँ बैठ आओ। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो। देखो, सूरज सर पर चढ़ाया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाऊ, चलो ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो। तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाऊ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। कान्हा, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे।
अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ, फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी, और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो। राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ? तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया? धरती पर मंडरा रहा संकट बहुत ही संगीन है। श्री कृष्ण बलराम, जो शत्रु इतना धूर्त और निडर है कि हमारे ही घर में घुसकर हमारे ही हाथों के बीच से वो चक्र इतनी सरलता से छल करके ले गए, वो अवश्य ही बाकी दोनों चक्र प्राप्त करने को भी तत्पर होंगे। परंतु कालवक्र का तो अंत हो चुका था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए उद्धव कि कालवक्र के पास एक बहुत शक्तिशाली वरदान का कवच है और महामाया जैसी एक चतुर सहयोगी भी। यदि निवट कवची सेना फिर से धरती पर लौट आई तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, और इस बार शायद उन्हें रोकना किसी के लिए भी संभव न होगा। मेरी आपसे विनती है श्री कृष्ण बलराम, शत्रु से पहले आप वो दैव्य चक्र प्राप्त कर लें। देवताओं से बढ़कर, उन दैव्य योद्धाओं के पहरे से बढ़कर वो दो चक्र आपके पास ही सुरक्षित रहेंगे। हमारा ये रथ आपको दोनों चक्र तक ले जाने में आपकी सहायता करेगा। समुद्रदेव, हमें आज्ञा दीजिए।
अरे पर रथ यहाँ क्यों रुक गया? अवश्य ही ये विशाल झरना उसी एक तत्व का रूप है जो दिव्य चक्र की सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें इस झरने को पार कर इसकी दूसरी ओर जाना होगा। गुफा पानी से भर रही है, जल्दी वापस अपनी रथ की ओर बढ़ो। हमारे पाँव भी बर्फ के साथ जम चुके हैं। हमारा रथ भी बर्फ में जम चुका है। ये द्वार तो चक्र को अंदर रखने के लिए बंद हो चुका है। देवता ने बचा लिया।